फोकस हो गया। चलो हाँ, क्या बता रही हो, बताओ निष्का। ए ई डैश अपॉन हाँ ए ई डैश, ये सही है ना? बोलो कि क्या तुम ये बात समझ पाई? ठीक है, करते ही रहे नहीं? तुम डी ई डैश बोल रही थी, तुमने कहा डी ई डैश कहाँ से बता रहे? बोला तो तुमने पहले बार डी ई डैश, सही है? अच्छा समझ में आ गया लक्षिता, इतनी बात तुम्हें समझ आई ना? हमने माना कि नहीं ये पैरेलल नहीं, जो भी प्रूव करना था हमने कहा वो है ही नहीं, हमारी लाइन पैरेलल है, मैं बीपीटी लगाने जा रहा हूँ, आपने ड्रॉ कर ली अपनी पैरेलल लाइन। अब इन दोनों की तुलना कर दो, तुम्हारी थ्योरम प्रूव। किसकी किसकी? जो गिवन है और जो तुमने अभी बीपीटी लगाई, जरा कंपेयर करो, क्या इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, देख लो, सही है? सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनको कंपेयर करो तो क्या आएगा बताओ? ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू अपॉन ई डैश सी, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 1 जोड़ दो तो क्या होगा बोलो? ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? अपॉन ई डैश सी प्लस 1 जोड़ दिया। अब जब आपने 1 जोड़ा है तो वो क्या क्या आ जाएगा? इसी से इसी कटा, ए ई आया और इसी आया, यहाँ भी करो, ई डैश सी से कट गया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो बोलो ऊपर क्या आया? ए ई प्लस ई सी क्या होता है बताओ? ए सी, तो ए सी बाई ई सी, और यहाँ क्या आ गया भाई? चाहे आप ए ई प्लस ई सी करो तो भी ए सी आएगा, और ए ई डैश प्लस ई डैश सी करो तो भी तो ए सी आएगा, तो ए सी बाई ई डैश सी, तो ये कट गया, इधर लाके काट दो, चाहे वहीं का वहीं काट दो। अब तुम्हारे पास क्या बचा बताओ? 1 बाई ई सी इज इक्वल टू 1 बाई ई डैश सी, ऊपर ऊपर से कट कर दिया, पलट दो तो क्या आ जाएगा बोलो? ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, इन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कि इसको यहाँ ले आओ, ई डैश सी माइनस ई सी करो तो उधर 0 बचा, तो बताओ दिस माइनस दिस करोगे तो तुम्हारे पास वैसे बचता क्या है? ई डैश ई। फिर से समझिए, कोई एक लाइन है, मैं तुमसे कहूँ कि ए बी माइनस ए बी में से सी बी हटा दो तो ए सी नहीं बचा, ए बी थी और उसमें से तुमने क्या हटा दिया, तो इसी तरीके से ई डैश सी में से इतना जरा हटा दो, इतना हटा दो ई सी, तो क्या बचा तुम्हारे पास? ई डैश ई। अब जो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ही अगर 0 हो जाए तो पॉइंट क्या कोइंसाइड ना कर जाए? 2 पॉइंट का डिस्टेंस 0 हो गया, दैट मीन्स ई डैश कोइंसाइड्स विद ई, और अगर ई डैश कोइंसाइड हो गया दैट मीन्स ई डैश एंड ई आर द सेम पॉइंट्स। इसका क्या मतलब हो गया? दैट मीन्स ई डैश उसी पर फॉल कर गया है, कोइंसाइड्स, ठीक है, इससे कोइंसाइड कर गया है। दिस फर्दर इम्प्लाइज ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट। तो हम जिसको कह रहे थे कि अगर सेम पॉइंट है तो इससे जो हमने कहा कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, तो डी ई इज पैरेलल टू बी, जब ई डैश ई ही है, हमने तो ये बोला था ना। और निकला क्या? ई डैश और ई तो सेम ही निकले। सेम क्यों निकले? क्योंकि ई डैश ही 0 हो गया। तो आप इससे क्या कह दोगे? बट जो डी ई डैश था वो किसके पैरेलल था निष्का बोलो? बी सी के। तो क्या मैं ई डैश की जगह डी ई ना लिख दूं? बोलो, है ना? सही है। अब इसी पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 3 देखो। एग्जांपल 3 क्या कहता है? हाँ क्या? एडिंग 1 देखो। अब यहाँ से थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, कंपेयरिंग से बता रहे हैं।
ये देखो, ये तो दिया ही था, ये चीज दी थी, हमने माना कि ये ठीक है लेकिन पैरेलल नहीं है। जो आपको जैसे रूट 2 में होता है कि पैरेलल इज दोनों नहीं करना, हमारी वाली पैरेलल होगी, माना ये पैरेलल नहीं है, दैट डी इज नॉट पैरेलल, सो ड्रॉ कर लिया डी डैश इज पैरेलल। बोलो यहाँ तक समझ आया? सर जरूरी थोड़ा ना कि हम ई डैश ले कुछ और भी ले। कुछ और ले लो, आप एफ ले लो, आपको डैश से गड़बड़ लगता है तो एफ ले लो, सही बुक में लिया था तो वही लिया। अब अगर वो उसके पैरेलल है तो बीपीटी लगा दी, बीपीटी में क्या लगाया, दिस बाय दिस इज ए डैश बाय ई डैश। यहाँ तक समझ में आया? अगर ये चीज सही है तो ये लेफ्ट सेम है तो राइट सेम हो गया, राइट सेम हो गया। हमको ए से मतलब नहीं है, हमारा फोकस इसी पर है। किस चीज पर? एक चीज पर है, किसी एक चीज पर। तो मैं एक तरफ इसको जोड़ के उसे हटा ही दूं। 1 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जोड़ने से ये दोनों अगल बगल आ जाते हैं, अगल बगल आ करके ये AC बन जाएंगे। जरा देखो, अब मैं 1 ऐड करने जा रहा हूँ सचिन, ठीक है? तो कैसे ऐड करें 1? AE बाई EC, AE बाई EC प्लस 1 AE डैश बाई EC डैश E डैश C प्लस 1। देखो EC और यहाँ क्या आ गया, ठीक है? अब जरा जोड़िए AE प्लस EC, ये चीज समझ आई? और यहाँ क्या है, AE डैश प्लस E डैश C। मुझे बताओ AE प्लस EC क्या है? और AC AE डैश प्लस E डैश C क्या है? वो भी AC है, सही है? अब जरा चेक करें, दैट मीन्स कि AC इंटू E डैश C इज AC इंटू EC, सही है? इधर बन गया। तो E डैश C इज इक्वल्स टू EC, सही? अच्छा ये बताओ E डैश C EC के इक्वल है तो E, यहां तक तो तुम्हें समझ में आ गया, बट EC इज ए पार्ट ऑफ E डैश C। लेकिन EC क्या है बताओ? और हमने यूक्लिड की थ्योरम पढ़ी है कि पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल, पार्ट इज ऑलवेज इज मतलब, इस तरीके से भी कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जो पार्ट है वो हमारे होल के इक्वल, समझ आई बात कि नहीं? बट क्या हुआ बताओ, बट EC क्या है बोलो? क्या होल का पार्ट है? और क्या कोई पार्ट अपने होल के इक्वल हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, दिस इज कंट्राडिक्शन। बट क्या बताइए, एक तो जो पहले वाला मेथड था वो था, अब एक दूसरा देखो। लेकिन EC क्या है, यहाँ देखिए दिव्या, इट इज पार्ट ऑफ, EC इज पार्ट ऑफ E डैश C एंड पार्ट क्या कभी इक्वल होता है अपने होल के? हो सकता है कभी, बट एंड पार्ट, इधर ध्यान दीजिए निष्ठा, पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू होल। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? पार्ट कभी होल के इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज कंट्राडिक्शन। यहाँ विरोधाभास आ गया। दो चीज इक्वल, ये पहले वाला मेथड ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो। तो ये क्या आ गया बोलिए, दिस इज कंट्राडिक्शन। और वो क्यों अराइजन हुआ? विच हैज अराइजन ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, जिसमें हमने मान लिया था कि ये पैरेलल नहीं है ना, सो डी इज पैरेलल, ऐसे नहीं कर सकते। विच हैज अराइजन क्यों हुआ? ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन, और इसलिए क्या होगा, सो DE इज पैरेलल टू BC। ये समझ में आया कि हम फिर से उसी पर स्विच ओवर करें, ये समझ आ गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 में दिया गया है कि PS बाई SQ, ये कन्वर्स और PPT पर ही बेस्ड है।
PS by SQ इट इज इक्वल्स टू, बोलो PT by TR, PT by TR, ये गिवन है। क्या गिवन है? तो तुमको अंकुर राज से कुछ पता चल रहा है क्या? अगर कोई तुमसे ये कह दे कि PS by SQ जो है वो PT by TR के इक्वल है, तो क्या इससे तुम कोई सूचना निकाल सकते हो कि नहीं निकाल पाओ? कोई ये कह दे कि दिस अपॉन दिस के इक्वल, निकाल सकते हैं। क्या चीज इससे तुम समझो? इससे क्या इक्वल? ST पैरेलल टू QR। ऐसा किस थ्योरम से करोगे? ये कन्वर्स हो गया। अगर प्रोपोर्शनल है और पैरेलल करना है तो कन्वर्स लगाना, और पैरेलल है और प्रोपोर्शनल करना, जैसे तुमने 4 सवालों में किया, पैरेलल था तब BPT लगाना। यहाँ चीजें प्रोपोर्शनल है और पैरेलल करना, सही। अच्छा अब जरा देखो, कुछ और भी बातें दी हैं। PST PRQ के इक्वल है, एक और भी चीज दी है, एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। तो टू प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है कि PQR इज आइसोसेलेस एंगल, एंगल PQR इज प्रूफ। देखिए नाउ, देखो हमको गिवन है इन ट्रायंगल PQR PS by SQ is PT by TR। पूजा इसके आगे का काम करो, सही है। PS by SQ किसके इक्वल है? PT by TR। आगे बताओ। आप बोलो। बाई कन्वर्स ऑफ PPT बताइए। ST इज पैरेलल टू QR, सही है। अच्छा अगर ST QR के पैरेलल हो गया दिव्या, ST पैरेलल है, तो क्या तुम ऐसा कहोगे कि PST PQR के इक्वल है? देख लो, देखो सचिन, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं क्या? प्रूव हो गया कन्वर्स से। तो मुझे बताइए, दिस इंप्लाइज एंगल PST किसके इक्वल हो गया? बताओ। PQR। ऐसा क्यों हुआ? भाई लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे। अभी अभी पैरेलल हो गई, कन्वर्स हो गई पैरेलल, तो ये तो इसके इक्वल होगा ना। किसके इक्वल होगा? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ सुनील देवासी PST और किसके इक्वल है? बट PST इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, ये तो गिवन है ना। अब इन दोनों को जरा इन दोनों की तुलना कर लो, तो बाई बोथ क्या इंप्लाई होता है बताओ? कंपेयरिंग अबव, इन दोनों से क्या इंप्लाई हो जाएगा? कंपेयरिंग अबव। तो दो चीजें अगर एक ही चीज के इक्वल हो तो PQR किसके इक्वल हो गया? PRQ। फिर से समझो, ये चीज इसके इक्वल हो गई करस्पॉन्डिंग से, और ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल थी, तो ये दोनों इक्वल हो गई। अच्छा बताओ, अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? तो बोलो यहाँ क्या लिखे और यहाँ क्या लिखे, ये तुम बताओ। आप ही बताइए, आपको ही बताना, ये तो 9th का है ना। यहाँ क्या लिखे? इफ नहीं, बस आप साइड का नाम बता दो, मेरा काम हो जाएगा। अच्छा आप बताओ आयुषी, ये ठीक बता रहे हैं, ये उसके अपोजिट का एंगल बताते हैं, बड़ी बात है। PR, R की अपोजिट क्या बताती है? PQ। और ऐसा क्यों लिखोगी? दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। हेंस इसके आगे क्या लिख देंगे? हेंस ट्रायंगल PQR
इज आइसोसेलेस। इतनी बात हो गई। आपको एक कन्वर्स ऑफ पीपीटी प्रूव करना है और एक क्वेश्चन नंबर दैट इज एग्जांपल। तो मैं गिवन रखूंगा आपको, ये चला देना। सो स्टेट कन्वर्स ऑफ पीपीटी। पहला क्वेश्चन क्या है? स्टेट कन्वर्स ऑफ पीपीटी एंड प्रूव इट। और दूसरा सवाल है दैट इज एग्जांपल नंबर 2। दो कर, ये डायग्राम आपके लिए रहेगा डी। इतना करते ही आपकी छुट्टी हो जाएगी।